तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार SVM क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम गणित की कक्षा 10 के प्रश्नमाला 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले जानते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आ जाता है आपके गणितीय माध्य और दूसरा आ जाता है आपके स्थिति माध्य। ठीक है, तो गणितीय माध्य एक प्रकार का होता है। तो गणितीय माध्य के प्रकार, ठीक है, तो पहला आ जाएगा आपके समांतर माध्य, या इसको क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी इसके प्रकार होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है, समांतर माध्य है। ठीक है, इसके आगे देखो, स्थिति माध्य में क्या आता है, माध्यक आता है, और 2 नंबर क्या आता है, बहुलक आता है। ठीक है, तो पहले अपने किसके बारे में पढ़ेंगे, समांतर माध्य या औसत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो समांतर माध्य क्या होता है। एक नंबर है आपके समांतर माध्य, इसको किससे लिखते हैं, x के बार से। ठीक है, तो x बार बराबर आंकड़ों का योग बटा में क्या होता है, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यदि आपको चर x का मान क्या दिया हो, x1, x2, x3, x4 दिया हो, तो ये मान से इस उत्तर में रखेंगे। ठीक है, तो x बार यानी कि माध्य या समांतर माध्य या औसत बोल सकते हैं। ऊपर क्या है आपके पास, इन राशियों का योग और बटा में कितना आएगा, कितनी संख्याएं हैं, ये कुल टोटल कितनी है, 4 है, तो बटा में कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब देखो इसको सिग्मा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, अपने सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, तो इससे सूत्र किस प्रकार लिख सकते हैं, x बार बराबर, इसका ये जो सिंबल होता है, ये जो प्रतीक होता है, इसका मतलब होता है सभी संख्याओं का योग, यानी कि योग ऊपर की तरफ है, तो कहां पे यूज करेंगे अपने, सिग्मा xi। आई का मतलब ये संख्याएं कितनी बार आई है, और बटा में कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। n यानी कि नंबर्स, यानी कि संख्याएं कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो वो चीज देखी जाती है। तो सिग्मा xi बटा में n। ठीक है, तो ये सूत्र किसका होता है, समांतर माध्य का होता है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। यदि आपको माध्य दिया हो और कोई संख्या पूछ ले तो कैसे ज्ञात करोगे। देखो आपको पता है समांतर माध्य x बार बराबर कितना होता है, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। ठीक है, तो राशियों का योग यानी कि आपको कौन कौन से अंक दे रखे हैं। तो पहले आपको 3 + 4 + 8 + 5 प्लस में x प्लस में 3 प्लस में 2 फिर प्लस में 1। ठीक है, और बटा में कितनी संख्याएं हैं, ये हो जाएगी आपके 8 संख्याएं हैं। ठीक है, कितनी हैं आपके पास, 8 संख्याएं हैं। अब इनका जो माध्य है वो दे रखा है, समांतर माध्य कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है। ठीक है, तो बराबर में 4 रख देंगे। अब क्या करें, 4 इसके बटा में कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं। अब इनका क्या कर लोगे आप, वज्र गुणा कर लोगे। क्या कर लो, वज्र गुणा करने से पहले क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। देखो 4 बटा 1, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23 और 2 25 और 1 26, यानी कि 26 प्लस x बटा में 8। अब क्या कर लेंगे, इनका वज्र गुणा कर लेंगे, 8 का 4 के साथ, 1 का इसके साथ, तो 8 चौके कितना आ जाएगा, 32 बराबर 26 प्लस में x। 26 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 32 - 26 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो x का मान आएगा वो कितना आएगा आपका, 6 आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है तथा कक्षा बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। आपसे क्या पूछा है? 60 छात्रों की। तो अब देखो आपके पास 25 का अलग दे रखा है, 35 का अलग दे रखा है। तो आपको क्या करना है? 25, यदि आपके पास 25 छात्रों का कुल भार आ जाए, औसत दे रखा है, कुल निकालना है, 25 का कुल निकालो, फिर 35 का, उनको जोड़ के 60 का क्या कर दो आप? भाग दे दो। देखो आपने समांतर माध्य किया था, ठीक है। ऊपर क्या आता है आपके पास? योग आता है, और बटा में क्या आती है आपके पास? संख्या आती है, ठीक है। और ये क्या होता है आपके पास? समांतर माध्य है, या क्या बोल सकते हो आप इसको? माध्य बोल सकते हो, ठीक है। आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? संख्या दे रखी है, औसत भार दे रखा है, यानी कि संख्या दे रखी है, माध्य दे रखा है। तो आप इनका क्या कर दो? माध्य को संख्या से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास? योग आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या निकालोगे आप? कक्षा ए के छात्रों का योग निकालोगे, ठीक है। तो आपको दे रखा है पहले वर्ग ए के छात्रों का औसत भार, ठीक है। कितना दे रखा है आपको? 51 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? वर्ग ए के 25 छात्रों के भार का योग, यानी कि टोटल जो 25 छात्र है उनमें कितना वजन है वो निकालने के लिए क्या करोगे आप? 25 यानी कि छात्रों की संख्या है, उसको किससे गुणा कर दोगे? भार से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे, क्योंकि योग बटे संख्या बराबर क्या होता है आपके? औसत होता है। तो औसत को किससे गुणा कर दोगे आप? जो संख्या है उससे गुणा कर दोगे, ठीक है। तो 25 से कम 25, 2 बच गया, 25 5 125 और 2 कितने हो जाएंगे? 127, यानी 1275 किलोग्राम, ठीक है। इसी प्रकार आपको दे रखा है वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार। औसत दे रखा है, आपको क्या निकालना है? योग निकालना है, ठीक है। कितना दे रखा है आपको? 54 दे रखा है, ठीक है। तो देखो योग, तो वर्ग बी के 35 छात्रों के भार का योग निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 35 को, यानी कि संख्या को औसत से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, यानी कि 54 से गुणा करेंगे तो 35 चौके कितना होता है? 140 होता है। 35 चौके कितना होता है? 140। 35 5 कितना होता है? 175, यानी कि 35 चौके 140, 14 बच गया। 35 5 175, 175 में अगर आप 14 जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा? 1890 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका क्या करना? आपको दोनों को टोटल कर लेना है, ठीक है। यानी कि 25 छात्रों का योग आ गया, 35 छात्रों का। तो क्या लिखोगे आप? कक्षा के कुल 60 छात्रों के भार का योग, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे। 1890 और 1275 को क्या कर लेते हैं? योग कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा? 5 का 5 9 7 कितना होता है? 16 होता है। सिल 1 8 और 2 10 और 1 11 और 1 और 1 2 और 1 3, तो कितना आ जाएगा टोटल आपके पास? 3165 किलोग्राम, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? कुल 60 छात्रों के औसत भार। आपसे क्या पूछा है? औसत। तो कुल 60 छात्रों का औसत भार पूछा आपसे, औसत भार। तो क्या लिखोगे? 60 छात्रों के भार का योग और बटा में कुल छात्र, यानी कि छात्रों की संख्या। योग कितना है था आपके पास? 3165 और बटा में कितने का भाग देना आपको?
60 का देना है, ठीक है। तो 6 5 कितना होता है 300, यानी कि 60 को अगर 5 से करते हैं तो 300 पूरा आएगा, 165 बच गया। 6 दूनी कितना होता है 12 है, यानी कि 120 पे चला गया, ठीक है 52। उसके बाद में 45 बच गया, ठीक है। तो 45 यानी कि कितना बन जाएगा 450। देखो इस प्रकार भाग कर लेना आप, 3135 में आपको भाग देना 60 का, 6 5 कितना होता है 300 बन जाएगा, ठीक है। 165 शेष रहेगा, 60 गुना कितना होता है 120 होता है, तो कितना बच जाएगा 45। दशमलव लगाए यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो 45 से कम 6 के पढ़े में 7 पे आता है, 6 7 कितना होता है 42 होता है, ठीक है। तो कितना बच जाएगा 23, 300 बन गया, तो कितने पे जाएगा 52.75, तो कितना आ जाएगा 52.75 किलोग्राम, यानी कि इनका औसत कितना है आपके पास 52.75 किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत कितना रह जाता है 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या याद करनी है, ठीक है। तो देखो 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 18, ठीक है। योग निकालना है तो 5 संख्याओं का योग, या आप सीधा लिख सकते हो योग। तो क्या करोगे आप, पहले बताया था औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या होती है, तो आपको योग निकालना है तो संख्या को किससे गुणा कर देंगे, संख्या 5 है, योग औसत कितना है 18, 18 को अगर 5 से गुणा किया तो इनका योग कितना बनता है 5 संख्याओं का 90 बनता है, ठीक है। अब एक संख्या हटाने पर, एक संख्या हटाने पर कितनी संख्या रहेगी 4, तो 4 संख्याओं का औसत कितना रह जाता है आपके पास 16 रह जाता है, कितना रह जाता है 16। तो 4 संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 16 गुना में 4 64। अब क्या करना है आपको, हटाई गई संख्या, हटाई गई संख्या, तो कैसे ज्ञात करोगे आप, जो 5 संख्याओं का औसत आया था, योग आया था सॉरी, वो 4 संख्याओं के योग इन दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे, यानी कि 5 संख्याओं का योग 90 था, माइनस क्या करना है आपको 4 संख्याओं का योग क्या कर देना आपको माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा आपके पास 26 आ जाएगा, ठीक है। तो वो हटाई गई संख्या क्या थी आपके पास 26 थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो 10वां क्वेश्चन है बिल्कुल इसी के जैसा है, ठीक है। तो आगे अपने देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो आपका आगे वाला क्वेश्चन 9, 13 संख्याओं का आपको माध्य दे रखा है 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 3 जोड़ दिया जाए। अब इसने क्या कहा है, प्रत्येक संख्या में यानी कि 13 में क्या जुड़ेगा, प्रत्येक में 3 3 जुड़ेगा, ठीक है। जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो पहले आएगा, पहले क्या लिखोगे आप 13 संख्याओं का माध्य कितना दे रखा आपको 24 दे रखा, ठीक है। तो 13 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 13 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 24 को अगर 13 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 13 चौके 52, कितना रह गया 5 शेष रहेगा, ठीक है। 13 दूना 26 और 5 31, कितना हो जाएगा योग इनका 312। अब लिखा इसमें कि प्रत्येक संख्या, यानी कि आपने क्या किया प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा आपने 3 जोड़ने पर, तीन जोड़ने पे तो कितना बढ़ेगा आपके पास 13 गुणा 3। देखो आपके पास 13 संख्या है, प्रत्येक में 3 जोड़ा है तो कितना बढ़ जाएगा 13 दूना 26 13 39, ठीक है। कितना बढ़ गई वो संख्या 39, यानी कि अब क्या हो जाएगा 13 संख्याओं का योग, 3 जोड़ने पर 13 संख्याओं का योग टोटल कितना हो जाएगा, देखो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 3 और 1 4 और 1 5,
351। तो योग अब कितना आ गया, यानी कि देखो प्रत्येक संख्या में 3 3 जोड़ा है। अब 13 है तो 13 3 39, यानी कि 39 जुड़ गया और ज्यादा। उस 39 को पहले जो योग था उसके अंदर जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 351 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है जो नया माध्य है, तो क्या लिखोगे आप, नया माध्य है क्या आ जाएगा आपका, योग कितना आपके पास। अब योग कौन सा लोगे, 3 जोड़ने के बाद में जो नया योग आया था 351, संख्या तो आपके पास कितनी है 13 ही है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 13 दूना 26, तो कितना आ जाएगा आपके पास 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27, 13 दूना 26, 9 बच गया, 13 7 कितना आ जाएगा 91। तो नया माध्य कितना आ जाएगा 91। तो क्या लिखोगे आप, नया माध्य कितना बढ़ जाएगा 3 बढ़ जाएगा। तो नए माध्य में कितना परिवर्तन है आपके पास, नया माध्य में क्या हो जाएगा 3 बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक आपके 17.1 कंप्लीट हो चुके हैं। जो 10वां क्वेश्चन था इससे पहले वाला जो 8वां क्वेश्चन था उसके जैसा है बिल्कुल, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए अच्छे से, ताकि आप बोर्ड की परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, धन्यवाद।